दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या सच में भगवान शिव मक्का में कैद हैं? सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। चलिए अब दूसरी फोटो को देखिए। अगर अब भी आपको ये फेक लग रहा है तो आप इस फोटो को देखिए। आपको बता दें, इस समय ये इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इन सब फोटो की सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या सच में महादेव, जो सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, मक्का में कैद हो सकते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने एआई की आवाज में मक्का के रहस्य को बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप एक असली आवाज में भगवान शिव के मक्का में कैद होने के रहस्य को जानेंगे, जिसे सुनने के बाद आपका मन कांप उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ही वो पवित्र काला पत्थर जिसे दुनिया हजरे अस्वद के नाम से जानती है, वास्तव में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको मक्का के उस रहस्य से रूबरू करवाऊंगा जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में, जब धर्म का सूरज आकाश के बीचों बीच चमकता था, पूरी दुनिया एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्मिकता से जुड़ी थी। उस समय अरब की धरती रेगिस्तान नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। जी हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का असली नाम था मक्केश्वर। दोस्तों, ये शब्द संस्कृत से आया है, मोक्ष और ईश्वर, यानी वो ईश्वर जो मोक्ष प्रदान करता है। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब स्वयं भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की जो श्वेत संगमरमर की तरह चमकता था। धरती पर मानो चांद उतर आया हो। रात के समय उसकी ऐसी आभा थी। सुबह की पहली किरण जब उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस शिवलिंग की महिमा का बखान करना मुश्किल है। यह ऐसा था कि मक्केश्वर नगर उसकी रोशनी से जगमगाता रहता था। दोस्तों, उस युग में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता, यहाँ आकर मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकते हैं उस अलौकिक दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात आदि शक्ति स्वयं यहाँ प्रकट होती थी। चांदी जैसे उजले वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिवलिंग की परिक्रमा करती थी। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता था। वो दृश्य इतना दिव्य था कि उसे देखकर हर भक्त का मन प्रेम और भक्ति से भर जाता। उस समय अरब के लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द घुले मिले थे। वे अल्लाह कहते थे जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन, यानी जो दिखाई ना दे। वे दिन में 5 बार पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के समय, रात में और आधी रात में। ये परंपरा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष की माला पहनती, पुरुष चोटी रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, हर कोई रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन को जाता। वो समय कितना सुंदर था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। ना कोई धर्म के नाम पर लड़ाई थी, ना कोई वैमनस्य। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे, उसी की उपासना करते थे।
लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। द्वापर युग का अंत होने लगा और धर्म का सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा। जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, लोगों के मन में अज्ञान का अंधकार फैलने लगा। मक्केश्वर नगर में भी बदलाव शुरू हो गए। जो लोग पहले प्रेम और भक्ति से शिव की पूजा करते थे, वे अब संस्कारों का असली अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी रीति रिवाजों में उलझ गए। और फिर आई वो काली रात जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमावस्या की वो रात थी जब तारे डर के मारे छिप गए थे। हवा में मानो सांस रोककर बैठी थी। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था, लेकिन उस रात कोई भक्त दर्शन को नहीं आया। कुछ स्वार्थी लोगों ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उनके मन में विकृत विचार आया कि अगर ये इस शिवलिंग को छिपा दे तो इसकी शक्ति पर केवल उनका अधिकार होगा। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वो नहीं जानते थे कि महाकाल को कोई कैद नहीं कर सकता? क्या वे भूल गए कि शिव सर्वव्यापी हैं? उस रात उन लोगों ने चुपके से मंदिर में प्रवेश किया। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। जब उन्होंने पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा तो आकाश में बादल गरजे। तीसरा पत्थर रखते ही देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसने लगे। लेकिन उन अज्ञानी लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह छिपा दिया तो आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे मूर्खों, तुमने जो किया उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने भी इसे अनसुना कर दिया। उस रात का दर्द कैसे बयां करे? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू उन पृथ्वी पत्थरों पर गिरे और पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर, जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, शिव जी के उस दर्द की निशानी है। लेकिन महादेव का हृदय करुणा से भरा हुआ है। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा अगर मैं यहां से चला गया तो मेरे भक्त अनाथ हो जाएंगे, मैं यहीं रहूंगा अपने बच्चों के साथ। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद है, कैद में नहीं बल्कि अपनी संतानों के इंतजार में। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके प्रिय शिव को कैद कर लिया गया तो उनका हृदय टूट गया। वे रोते हुए बोली, हे नाथ, आपने कहा था आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये क्या हो गया? क्यों छिपा दिया उन्होंने आपको? शिव जी ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं उनका इंतजार करूंगा। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो गुप्त रूप में होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रहती है। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। दोस्तों, समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छिपाया वे इस संसार से चले गए। उनकी अगली पीढ़ियां भूल गई क्या वहां वास्तव में छिपा है। उन्हें केवल ये बताया गया कि ये पवित्र काला पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर काला क्यों है, इसके अंदर क्या है। कलयुग के प्रभाव से मक्केश्वर का नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भुला दिए गए और एक नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ चीजें आज भी वैसी हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी 7 बार परिक्रमा करते हैं, जैसा कि पहले शिव भक्त करते थे। वे उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं और इनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिवलिंग के दर्शन से मिलती थी। दोस्तों, कहते हैं जब गुरु नानक देव जी मक्का गए तो उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया। वे जानते थे ये स्थान वास्तव में शिव जी का है, इसलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए ताकि ये संदेश दें कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा परमात्मा तो हर जगह है, वो किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। ये उनका संकेत था कि भगवान शिव वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं हैं, वे तो सर्वव्यापी हैं।
दोस्तों, आज के युग में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, तब भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया हजरे अस्वद पृथ्वी का पत्थर नहीं है, ये कहीं और से लाया गया। शायद उल्का पिंड है, लेकिन ये कहीं और नहीं बल्कि उस समय का है जब देवता धरती पर विचरण करते थे। उस पत्थर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। ये भगवान शिव की दिव्यता का प्रमाण है। उनके आंसुओं से बना यह पत्थर आज भी अपनी शक्ति से लोगों के दिलों को शांति देता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब कलयुग का अंत होगा, तब भगवान शिव फिर से प्रकट होंगे। उस दिन वो काला आवरण हट जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है। उस दिन सभी धर्मों के लोग समझ जाएंगे कि वे उसी एक परमात्मा की पूजा कर रहे थे। नाम अलग थे, लेकिन सत्य एक ही था। वो दिन खुशी का होगा जब धर्म के नाम पर सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी और लोग एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाएंगे। आज भी भगवान शिव वहां से हमें संदेश दे रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं सुनता हूं। तुम मुझे कहीं भी खोजो, मैं मिल जाता हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझे छिपा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई को पहचानो। धर्म का मतलब प्रेम, करुणा और दया है। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम आपस में लड़ो। मैं चाहता हूं तुम मिलकर इस संसार को स्वर्ग बनाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव को कैद नहीं किया जा सकता, वो सर्वव्यापी है। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ में खोजें, केदारनाथ में या मक्केश्वर में, वो हर जगह है। वे किसी धर्म, जातीय संप्रदाय के नहीं हैं, वे पूरी मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का जाते हैं, वे भी वहीं शांति महसूस करते हैं जो कभी शिव भक्तों को मिलती थी, क्योंकि वहां आज भी महाकाल की उपस्थिति है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका दिल भी भर आया होगा, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। वे आंसू उसी प्रेम के हैं जो हर मनुष्य के दिल में परमात्मा के लिए है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे। तो आइए इस कहानी को अपने दिल में बसा लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने श्रद्धा भाव को कमेंट में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। भगवान शिव आपका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।